বলে সর্বজন শিরূপ কি পাই মিলে যুগল চরণ শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শিরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ আহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার আহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার সব মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ কর হয় আমার আহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার সব মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ কর হয় আমার শিরূপের কৃপায় যেন আমার প্রতি হয় সে পদে আশ্রয় যার সেই মহাশয় শুনিয়াছি সাধু মুখে শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শিরূপ কি পাই মিলে যুগল চরণ প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গ লইয়া যাবে শিরূপের পাদ পদ্ম মোরে সমর্পিবে প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গ লয়ে যাবে শিরূপের পাদ পদ্ম মোর সমর্পিবে হেন হেন কি হইবে মোর নর্ম সখী গণে অনুগত নরতমে করিবে শাসনে অনুগতে নরতমে করিবে শাসনে শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শিরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ मैंने साधुओं की मुख से सुना हो कि शिरूप गोस्वामी के कृपा से ही श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्राप्ति होती है। श्री सनातन गोस्वामी एवं गौरांग महाप्रभु के पार्षद वृंद आप सब मिलकर मुझ पर कृपा करें ताकि मेरे अभिलाषी पूर्ण हो। श्री रूप गोस्वामी की कृपा मुझ पर हो जाए तथा जिन्होंने भी उनके शरण ग्रहण की है वो मेरे स्वामी है। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर की अभिलाषा करते हैं कि वो दिन कब आएंगे जब श्री लोकनाथ गोस्वामी मुझे अपने साथ ले जाकर रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित कर देंगे। कब श्री राधा जी के नर्म सखिया मुझे अपने अनुगत जानकर मुझ पर शासन करेंगे। শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শিরূপ কি পাই মিলে যুগল চরণ হাহা প্রভু সনাতন বড় পরিবার সবে মিলি
ইচ্ছা পূর্ণ কর আমার, চিরূপের কৃপা যেন আমার প্রতি হয়, সে পদে আশ্রয় যার সেই মহাশয়। প্রভু লোকনাথ কবে, প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে, শিরূপের পাদ পদ্ম মোরে সমর্পিবে। হেন হেন কি হইবে মর নর্ম সখী গণে, অনুগত নর তবে করিবে শাসনে। हरे कृष्ण। सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं बड़े गुरु महाराज तथा हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हुए आज श्री कृष्ण जो कीर्तन का हमारा वचनबद्ध हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार में नित्य प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन की सेवा में श्रद्धेय श्रीपाद रंगनाथ प्रभु जी द्वारा जो नवद्वीप से हैं, इनसे हमें परिचय हुआ लगभग 15 साल पहले। और आज ही उन्होंने फोन करके बताया, प्रभु हमारे नाम सभी एक दिन कीर्तन कर दीजिए और जमुना के तट पे एक दिया हमारे नाम भी जला दीजिए। हमने क्यों प्रभु जी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आपका नाम से क्यों, आप तो नित्य कीर्तन करते रहते। बोला नहीं, वृंदावन से हमारे नाम का यदि थोड़ा सा आपका मुखारविंद से कीर्तन हम सुनते हैं तो बड़ा तृप्ति होता है। और एक जो दिया है जमुना जी को हमारे तरफ से दिखा दीजिएगा। तो आज की सौजन्यता जो प्रायोजक ये रंगनाथ प्रभु जी है, महाराज रंगनाथ महाराज मैं उनके प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा जो मैंने प्रेरित किया, तो मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से उनको हरि बोल बोल के धन्यवाद। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए हम लोग पहुंचते हैं नवद्वीप, जहां श्रीवास के आंगन में कीर्तन शुरू प्रारंभ किया था गौरांग महाप्रभु। उस स्थान को हम लोग सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हुए हरिनाम में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का गुच्छ ज्ञान, गौरांग महाप्रभु जो आविर्भाव, ये ज्ञान हम लोग सुनेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमें प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं निरंतर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली मैं हरिनाम ठीक से कर सकूं और वृंदावन में निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन हरिनाम ये सेवा कर सको, ये आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं निरंतर हरिनाम कर सके। तो चलिए नवद्वीप श्रीवास आंगन से हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का गुच्छ ज्ञान, आदि खंड का गुच्छ ज्ञान ये सुनेंगे।
चैतन्य चरितामृत आदि खंड पूज्य ज्ञान गौरांग महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं उसका कारण क्या है? कल हम लोग कुछ सुने हैं, वाक्य ज्ञान हम लोग 3-4 दिन पहले भी सुने हैं, और जो लोग नहीं सुन पाए हैं हमारे यूटीवी चैनल पे सुन सकते हैं। तो रंगनाथ प्रभु जी को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके साथ हमारा 15 साल, लगभग 15 साल हो गया परिचय हुआ था। दोनों ने फिर फोन के माध्यम से मुझे प्रेरित करके बोले हमारा नाम से एक दिन कीर्तन प्रभु जी आप कीजिए, आपका मुखारविंद से भगवान गौरांग महाप्रभु को, ताकि हमें भी भक्ति में आगे बढ़े। तो चलिए उनके नाम से आज का कीर्तन तथा जमुना जी के दिया दान अधिक विलंब ना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनैरञ्जन, यशोदानंदन ब्रज जनैरञ्जन, যমুনা তীর বনচারী, যমুনা তীর বনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, রাধা
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जनी रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि गो। श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोग गौरांग महाप्रभु के गुच्छ ज्ञान का कुछ सुने थे, तो जो बाकी रह गया है तो वो हम लोग सुनते हैं। तो थोड़ा सा मंगलाचरण करके फिर हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत में। आदि खंड का श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य का गुच्छ कारण है उसमें वंदे गुरुनीश भक्तिनी मीशवतारकन तत्र प्रकाशंश तच्चित्त कृष्ण चैतन्य शांजकम। अर्थात मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्त, भगवान के अवतार, उनके पूर्ण अंश, उनकी शक्तियां तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सदा प्रणाम करता हूं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरदेय पुष्पभ्रंत चित्तो संदो तमो हृदय। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद दोनों के सदर प्रणाम करता हूँ। वे गौड़ का क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए। जब दैवतम ब्रह्मोपनिषद तत्पश्यतानुभ्या
यायंतर्यामि पुरुषो इति शहो शंशो विभोवन शरयस्य च पूर्णो याय भगवान स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्ता परिविहान। अर्थात उस उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वो उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 आश्चर्य से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है, वे परम सत्य है, और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है और ना उनके तुल्य है। तो कल हम लोग सुने थे दर्शन के बारे में सुन रहे थे। गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन सुखे वंचना ही शोक हाय कोटि गुण। अर्थात जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसा आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपिका दर्शन कृष्ण जी आनंद ताहा होइते कोटि गुण गोपी आस्वादाय। गोपियां को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। दासो बारो नाही निज सुख अनुरोध तथापि बढ़ाय सुख पड़िल विरोध। गोपियों को निज सुख की कोई इच्छा नहीं, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है, ये निश्चित रूप से विरोधाभास है। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुखे कृष्ण सुखे पर्यवसान। अर्थात इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपिका दर्शन बारे प्रफुल्लता से माधुर्य बारे जार नहीं को समता। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनका प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी आदित्य मधुर भी बढ़ जाता है। हमार दर्शन कृष्ण पाइले सुख এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ। गोपियां सोचते हैं हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिलता है, इस विचार से उनके मुख तथा शरीरों का पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बारे जत कृष्णेर शोभा देखी गोपीर शोभा बारे तत। अर्थात गोपियों का सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है और गोपियां भगवान कृष्ण को सुंदरता को जितना अधिक देखती है उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। এই মতো পরস্পরে পরে হুড়াহুড়ি পরস্পরে পরস্পরে পারে কেহ মুখে नाही पुड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु कृष्णेरो सुख হয় गोपी रूप गुणे तार सुखे सुख विद्धि হয় गोपी गणे। अर्थात किंतु कृष्ण गोपियों का सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं और जब गोपियां उनके आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पाए उसे अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पुसे यही हेतु गोपी प्रेम नहीं गोमतु से। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियां को प्रसन्नता भी
बसंतनाथ से भगवान कृष्ण का प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों को प्रेम से काम दोष नहीं पाया जाता। उपत्यपति सुंदरी तिति भीरा भीराभिचितम स्मितंकुरो करम वीत नाटादपंग भंगी शतै स्तन सबक संचारणाय संचीर कंचलनम ब्रजे विजयनं भजे विपिन निसता केशवम। ये आचार्य श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तवमाला के केशवाष्टकम में है। मैं भगवान केशव का पूजा करता हूँ। कृष्ण का ब्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों के छत पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनी तथा मंद मुस्कुरान तथा द्वार मार्ग मुस्कुरानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती है। उनकी दोनों नेत्र विशाल काले घोड़े के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करती है। আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধহীন। गोपियों के प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है जो ये दिखलाता है कि इसमें लेस मात्र काम वासना नहीं है। गोपी प्रेमी करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि माधुर्य बढ़ायो प्रेमे होइया महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण का माधुर्य का पोषण करता है। बदले में ये माधुर्य उनके प्रेम का वर्धित करता है क्योंकि वे अत्याधिक तुष्ट हो जाते हैं। प्रति विषयानंद तदश्रयानंद ताहा नाही निज सुखे वांछार संबंध। प्रेम का आश्रय का सुख उस प्रेम का विषय के सुख में है। ये खुद की तृप्ति का इच्छा का संबंध नहीं है। निरोपधि प्रेम जहां तहां यही रीति प्रीति विषय और सुखे आश्रय प्रीति निज प्रेमानंद कृष्ण सेवानंद बाधे जे आनंदेर प्रति भक्तेर হয় महाक्रोधे। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहां उसकी ये रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति का आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। जैसे कि पहले ही कह चुका हूं, गोपियां आश्रित प्रेमिकाएं हैं और श्री कृष्ण प्रेम का पात्र। पूर्ण विषय आश्रित का प्रेम विषय में का प्रेम पोषण करता है। गोपियों के अपने निज सुख की कोई इच्छा ना थी। उनकी सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी क्योंकि ये कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसे शुद्ध प्रेम तभी संभव होते हैं जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय का सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद की निंदा करती है। जो उसकी सेवा संपन्न करने का बाधक बनता है। आगे लिख रहे हैं अंगस्तंभरंभुक्त यज्ञायतम प्रेमानंद दारुकुनाभ्यानंदत कंशारद विरजने जेन शखाद अक्खध्यानंतराय व्याधि। अर्थात श्री दारुक ने अपने प्रेम का भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गया जिसके कारण भगवान कृष्ण
पर उसका पंखा जलना व्यधित हो गया। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का है। गोविंद फुक्खनाखे पिबस्पुरभी वर्षिणम उच्चरानिंददानंदमारि विद्याविलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद को भर्त्सना की। जिसके कारण आंसू बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम से भाविने सुखार्थ सल्लादि ना करे ग्रहणे। यही नहीं शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निज सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देती है, चाहे वो भगवान से तदात्म्य हो अथवा सलक्य सारूप्य सामीप्य और शास्त्रीय मुक्तियां हो। ये सारे मुक्तियां हैं, आगे सुनेंगे। मदबूर सुति मात्रेन मयि सर्व गुहाश्रये येन गतिरवंचिता यथा गंगाभसोऽहमुदे। जिस प्रकार गंगा नदी का देवी जल अवाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्त के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिताहितम् अहेतुक व्यवहितया भक्ति पुरुषोत्तम। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण है। ये निस्वार्थ होते हैं और ये किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। सल्लोक्या सृष्टि स्वरूपा समीपो प्रीतम दियावानग्ना गृहन्ति बिना मते सवना जना। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सलोक्या सृष्टि सारूप्य समीप्य अथवा मेरे साथ तदात्मयता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। मत सेवया पतितं ता शल्योक्यादि चतुष्टयम् निच्छन्ति सेवया पूर्ण कुतः अनंत काल विप्लुत्तम। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्त 4 प्रकार की मुक्तियों का स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश से विशेषताओं के बारे में कहा था। ब्रह्मा में तत्काल होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहना के समान क्षण भंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित है, अतः इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होता। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जनो दग्ध। गोपियों की सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती है। ये निर्दोष उज्जवल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हयन प्रिय शिष्या सखीदासी। अर्थात समस्त गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं गुरु मित्र पत्नियां
प्रिय शिष्य विश्वास पात्र तथा दासियां हैं। सहाया गुरु शिष्य भुजिष्य बांधव प्रिय सत्यम बदामि ते पार्थम गप्र की मे भवंत भवंतन। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरे सहायिकाएं, गुरु शिष्य सेविकाएं, मित्र तथा प्रियसियां हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या नहीं है। गोपिका जाने नो कृष्ण मोने रोमांचितो प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट सविहित। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती है और वे ये भी जानते हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतमों को तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। मनमाहं त्वं मत्सपर्जं उच्छदं मनूनगतं जानन्ति गोपिका पार्थ नन्नो जानन्ति तत्रतः। यह आदि पुराण का श्लोक है। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरे मनोभावना को जानती है, वस्तुतः अन्य कोई ने जान नहीं सकता। सेई गोपीगण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। समस्त गोपियां में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक उन्नत है। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य, और इनसे भी बड़ी बात यह है कि कृष्ण की सर्वस्व बड़ी प्रियसी है। यथा राधा प्रियो विष्णुतस्य कुंड प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेवक विष्णुतरा वल्लभ। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले में वे ही समस्त गोपियों में से उनके सबसे अधिक प्रिय है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य जत्रो वृंदावनपुरी तत्रापि गोपिका पार्थ जत्र राधावी धाम। हे पार्थ, तीनों लोक में ये पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि इस पर वृंदावन नगरी स्थिति है और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरे श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। राधा सह क्रीड़ा रस विधिरी कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाएं के आनंद को बढ़ाने वाली है। गोपियां उनके पारंपरिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। कहा जाता है कि गोपियां 5 वर्ग है। सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां तथा परम प्रेष्ठ सखियां। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी को ये गौर वर्ण सखियां कृष्ण की काम भावों में उद्दीप्त करने में निपुण है। परम प्रेष्ठ सखियां 8 है और राधा कृष्ण का आनंद व्यापार में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी का। वे ऐसे इसलिए करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे को विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाती है।
कृष्णेर बल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन तहा बिनु सुखे हेतु नहे गोपी गण। अर्थात राधा कृष्ण की प्राणमयी प्राण प्रिय है और वे उनके जीवन की समर्पित है। उनके बिना गोपियां कृष्ण के आनंद नहीं दे सकती। कंसारिरपि संसार वासनाबद्ध सिंखालम राधा माधव हृदये तत्तज्ञ ब्रजे सुंदरी। अर्थात कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वो भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायता है। सेई राधार भाव लोइया चैतन्य अवतार जुगा धर्म नामे प्रेम कोइला प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट में उन्होंने इस युग का धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सेई भावे निज वांछा करिल पुराण अवतारे रे वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी का भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की है, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई वजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात सिंगार। अर्थात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात रस विग्रह कृष्ण वजेंद्र कुमार है और साक्षात सिंगार मूर्ति है। सेई रस आसादित कोइल अवतार अनुसंगे कोइल सब रसे प्रचार। वे उस माधुर्य रस आस्वादन करने और संयम वश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतारित किए। विश्वश्याम अनुरंजनेन जनयन्यानंद मंदिर मंदिवरा श्रेणी श्यामल कमलई रूपा नयन नयंकरनंगोत्सवम सच्छिद्रम ब्रज सुंदरी वीर भीता प्रातंगमालिंगित सिंगार सखी मूर्तिमान भीमधो मुग्ध हरि कीर्ता। हे सखियों, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपने दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि के शोक प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। ये गीत गोविंद का श्लोक लिया गया। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसेर सदन अशेष विशेष कोइलो रस साधन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रस की धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता आस्वादन अनंत विधियों से किया है। सेइदारे प्रवर्तैल कलिजुग धर्म चैतन्य दासेर जाने এই सब मर्म। अर्थात इसी तरह उन्होंने कलियुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ ভক্তি ভাবে শিরোধরি সবার চরণ। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो गोपियों के प्रेम के परम भक्ति
वे दिव्य रसों का आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करती है। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए हैं, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया है। अन्य सभी भक्तों के मैं अद्वैताचार्य नित्यानंद श्रीनिवास, मैं अद्वैताचार्य भगवान नित्यानंद श्रीनिवास, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अन्य सभी भक्त को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनके चरण कमलों के अपने सिर पर धारण करते हैं। ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস, মূল শ্লোকের অর্থ শুনো করিয়ে प्रकाश। इस प्रकार मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अतः उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुनो। चिराधाय प्रणय महिमा विदिश्य बनाइवा, शब्दो जनाद्भुत मधुरीमा विदिशो वामदियो, षट्खं चैश्यमदानुभवत कीदिशं वेति लोभतम, तद्भावज्झं समयानि सचि गर्भा सिद्धहि। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुणों जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता को अनुभव करने पर जिस सुख का अनुभव करती है, उसको समझने की इच्छा परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी का कोप से उसी प्रकार प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। এই সব সিদ্ধান্ত গুলো কহিতে না যোয়াই, না কহিলে কে हो यार अंत নাই पाई। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्यों के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकते। और तो ये कोई किछु करियो निगुण, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ ले, किंतु जो मूर्ख है वो भी समझ ना सके। हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को अपना हृदय में धारण कर लिया है, वो इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होंगे। ये सब सिद्धांत है ये सब सिद्धांत है अमृत प्रल्लभ भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम की वृक्ष की नवरंकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। अभक्त उष्टेर হইতে না হয় प्रवेश, तबे चित्त হয় मोर आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, इहा बोई की सुख आछे त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वो नहीं समझता तो तीनों लोग में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकता। और क्या हो सकता।
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার, निशंके को ही तार चमत्कार। अतएव भक्त की नमस्कार करते हुए मैं उनकी संतोष के लिए बिना किसी संकोच को कहूंगा। कृष्ण विचार एक आछे अंतरे पूर्णानंद पूर्ण रस रूपे केह मोरे। अर्थात एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। आमा হইতে आनंदित হয় ত্রিভুবন, আমাকে आनंद दिवे होइछे गुंजन। सारा संसार में मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसे भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? आमा হইতে যার হয় শত শত গুণ, সেই জনই আল্লাহ দিতে পারে মোর মন। अर्थात आमा হইতে যার হয় শত শত গুণ, आमा जिस व्यक्ति को मुझसे सैकड़ों गुण अधिक गुण है, वो मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आमा হইতে गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधाते ताहा करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद देख सके। कोटि काम जिन रूप जंतु प्रियमान, अशोमर्ध मधुर्ज शंभुनाहि जात। मोर रूपे अपायित হয় त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव को पराजित करने वाला है, यद्यपि ये अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगत का आनंदित करने वाला, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरा नेत्र का आनंद प्राप्त होता है। मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमार सवन। मेरा दिव्य बांसुरी के ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करता है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्द से मुग्ध हो जाती है। यद्यपि आमार गंध जगत सुगंध, मोर चित्ते प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंग की सुगंध मेरे मन तथा हृदय में मोहित कर देता है। हे प्रभु, यद्यपि आमार रस जगत सरस, राधा राधर रस आमा करे बस। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधेरों के अमृत रसों पर मुग्ध हूँ। यद्यपि आमार स्पर्शे कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। এই মত জগতের সুখ আমি হেতু, राधिकार रूप गुणे आमार जीवात्म। अर्थात इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत का सुख का उद्गम हो, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुणों मेरे जीवन और आत्मा है। এই মতই অনুভব আমার প্রতি विचार देखिया यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन, आमार दर्शने राधा सुखे अगयन। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरे आंखों पूर्णतः तृप्त हो जाता है, किंतु मुझे देखकर वो और भी अधिक तुष्ट होते हैं। परस्पर बेरुगीते हरय चेतन, मोर भवे कमलेर करे आलिंगन। अर्थात बांसों
कि परस्पर रगड़ से बंसी के समान जो मरमर स्वर निकलता है वो राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वो इससे मेरी बंसी की ध्वनि समझती है। वो मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष के आलिंगन करने लगते हैं। कृष्ण आलिंगने पाइनो जन्म सफल, कृष्ण सुखे मग्न रहे भिक्ख करी कौन, भिक्ख करी कोले। वो सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतः मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वो वृक्ष को अपने भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। अनुकूल बातें जो पाए मोर बंध, उड़िया पोड़ीते चाहे प्रेम हाय अंध। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर के सुगंध को उस तक ले जाती है तो वो प्रेमांध हो उठती है और उसी वायु में उड़ना चाहती है। तंबुल चोरबी तो जबे करे आसादन, तंबुल चोरबीते जबे करे आसादन, आनंदे समुद्रे डूबे किछुई ना। जब वे मेरी द्वारा चर्बित पान का आस्वादन करती है तो वो आनंद की समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। अमार संग में राधा पाए जे आनंद, सत मुखे बोली तो ना पाए तार अंत। मैं सैकड़ों मुख से उस दिव्य आनंद का व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वो मेरे संगति से प्राप्त करती है। लीलायन्ते सुखैहा अंगे रोमाकुरी, ताहा देखी सुखैया भी आपना प्रसारी। अर्थात अपनी परस्पर लीलाओं को अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मगन होकर अपने खुद को पहचान भूल जाता हूं। दोहारे जी समर से भरत मुनि मने, अमार ब्रजेर रस से नहीं जाने। भरत मुनि ने कहा कि प्रेमी तथा प्रेमिका का रस समान होती है, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वो नहीं जानते हैं। अन्य संगे में आमी जत सुख पाई, ताहा होइते राधा सुख सतयोधिकाय। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। निर्धुतामृत माधुरी परिमल कल्याण बिंबोधर, वक्त पंकज सौरवंकुरीता, श्लाघाभिदन्ते गिरा। अंगम चंदने शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग, तमासाद ममादविन्द्रिय मूलं राधे मुहुर्मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारे मुख कोमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को प्ररास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरे सभी दिव्य इंद्रिया सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारे आस्वादन करके परम आह्लादिनी होती है, आह्लादिनी होती है। रूपिकं संहरश्च लुब्ध नयनं, स्पर्श हीति हिष्यात्मचं, वन्या मुक्तलीत सूति परिमले संहिष्टलस्यापूटम्। अराजा दर्शनम कोली किलाधरा, कूटे नंजनोन्मुखं भूरुहुम्, दम्भोदो गिर्ण महाधीति बहिरपि प्रद्यज्जी काराकुलम। उनकी आंख कंस की शत्रु
भगवान कृष्ण की सौंदर्य पर मुग्ध है। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की और आकृष्ट होती है। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनकी कोमल अंधरों को अमृत पान करने के लिए ललायित रहती है। वो आत्म संयम का बहाना करके अपनी कोमल सदिश्य मुख को लटकाए रखती है, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयंस्फूर्त रागानुग प्रेम का व्रज लक्षण के प्रकट होने से रोक नहीं सकती। आचार्य रूप गोस्वामी राधा रानी का वर्णन करते हैं ये सब श्लोकों द्वारा। তাতে জানি মতে আছে কোন এক রস, আমার মোহিনী রাধা तारे करे बस। ये विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाला श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से बस में करता है। आमा होइते राधा पाए जे जातीय शोक, ताहा साधिते आमे सदाय उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक होता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। नाना जपते कोरी आमी नारी आस्वादिते सेई सुख महापुरुष ध्याने लोभे बड़े। उनके प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उसे सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कोइलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम का रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, ताहा सिखाई ले लीला या चरण दारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति का शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की है। तीन तृष्णा मोर नहिलो पुराण, विजातीय भावे नहे ताहे आस्वादन। अर्थात किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। राधिकारो भावो कांति ओंकिकारो बिना, सेई तीनों सुखे को न है आस्वादन। यदि मैं श्री राधिका का प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। राधा भाव धोरितार वर्ण, तीन सुखे या साधित ये बुद्ध ज्ञान है, बुद्ध कारण है गौरांग महाप्रभु की आदि जो प्रकट हुए हैं, ये बुद्ध कारण है। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्णों का धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतारित होऊंगा। सर्वभावे कोइलो कृष्ण यही तो निश्चय, हेलो काले आइलो जुगवतार समय। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे, उसी समय जुगावतार का समय भी आ गया। सेई काले सी अद्वैत करे नाराधन, ताहार हुंकार कोइलो कृष्ण आकर्षण। उस समय से अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। पिता माता गुरुगणे आगे अवतारी, राधिकार भाव वर्ण योगिकार करी। नवद्वीपे शची घर में शुद्ध दुग्ध सिंधु, ताहाते प्रकट होइल कृष्ण पूर्ण इंदु। सर्व
सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका के भाव में भाव एवं उनके वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता सची के कोख में पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। यही तो करिलो षष्ठ श्लोके व्याख्यान श्रीरूप गोसाई पाद पद में कोई ध्यान। मैंने श्रीरूप गोस्वामी चरण कमलो ध्यान करके छठे श्लोक का इस तरह का व्याख्या की है। और यही दो श्लोके हमें कोरिल अर्थ श्रीरूप गोसाई श्लोक प्रमाण सामर्थ। मैं इन दो श्लोकों का प्रथम अध्याय के श्लोक 4 तथा 6 की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी की श्लोकों से कर सकते हैं। अपारं कश्यपी प्रणियोजन बिंदस्य कौतुकी रासस्तमंहिता मधुरः उपभोक्तं कमीपच ऊचं शम्मारेव धुत्ति महितदियं प्रकटयन सादैव सत्यनौतित्ति रति तरांगना कृपायतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूहों में से एक सी राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतः उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा की तेजमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम को आस्वादन किया। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको कृपा प्रदान करें। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य लक्षणम प्रयोजनं चावत्तर श्लोक षट्का निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों का में मंगलाचरण श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्रकट का कारण प्रस्तुत किया गया। श्रीरूप रघुनाथ पदजारं चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण। श्रीरूप रघुनाथ पदजार आस श्रीरूप रघुनाथ पदजार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा को आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का मुख्य कारण यहीं पे शीर्षक हम समापन कर रहे हैं। फिर हम लोग कल सुनेंगे भगवान नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है। क्योंकि आचार्यगण के जितने हमारे भगवान नित्यानंद और ये जितने भी परिकर हैं सभी का जब तक हम सुनेंगे नहीं तो आज बहुत आनंद आया। क्योंकि राधा जी का महिमा का हमने सुना और जो सुनने के लिए मौका जिनको बना दी है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि दिन प्रतिदिन जो लालसा बढ़ते रहने के लिए एक प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हरि बोल लिखिए। और कौन कहां से देख रहे हैं यदि लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। कि देख तो रहे बहुत लोग सुन रहे हैं तो मुझे हर्ष और उल्लास से वृंदावन से नित्य ये सेवा का मौका दीजिए। मैं वचनबद्ध हूँ 2 घंटा कीर्तन का। यहीं पे आज हम विराम देते हैं। कल फिर हम लोग सुनेंगे गौरांग नित्यानंद महाप्रभु की महिमा। तब तक के लिए निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि। निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि।